गुड मॉर्निंग साथियों, आप सबका मेडिकल कोडिंग हिंदी चैनल में स्वागत है। मैं अक्षय आपको आज सिखाऊंगा ICD 10 CM कोडिंग गाइडलाइंस। उसमें हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है सर्टेन इन्फेक्शियस एंड पैरासाइट डिसीजेस। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सीरीज़ है कोड की वो चालू होती है A00 से B99 तक, और इसमें अभी तो 2021 से कुछ कोड नए ऐड हुए हैं। वो है U07.1 और टू U07.9. आप बता सकते हैं कौन से इसका है करेक्ट। ए है कोविड का, मतलब जो कोविड के लिए ये नए कोड ऐड हुए हैं 2021 से। हम देखेंगे नेक्स्ट। उसमें हम फर्स्ट जो गाइडलाइन है उस चैप्टर में फर्स्ट देखेंगे HIV रिलेटेड गाइडलाइंस। उसमें जो फर्स्ट गाइडलाइन है वो है कोड ओनली कंफर्म केसेस। कोड ओनली कंफर्म केसेस ऑफ HIV इन्फेक्शन इलनेस, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द हॉस्पिटल इनपेशेंट गाइडलाइंस सेक्शन 2H। सेक्शन 2H क्या है? अनसर्टन डायग्नोसिस। अनसर्टन डायग्नोसिस क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। अनसर्टन डायग्नोसिस में ऐसा होता है जो मे बी प्रोबेबली सस्पेक्टेड और पॉसिबल ऐसे जो वर्ड रहते हैं उसको हम इन पेशेंट गाइडलाइन में डिस्चार्ज समरी में से ले सकते हैं और हम उसको कोड कर सकते हैं। इसमें सम कंडीशन एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है HIV, सेकंड है मैलिग्नेंसी। इसके लिए हम कंफर्म डायग्नोसिस फिजिशियन ने डॉक्यूमेंट किया तो ही हम ले सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं ले सकते। सेकंड है इन दिस कंटेंस द कंफर्मेशन डज नॉट रिक्वायर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पॉजिटिव सेरोलॉजी और अ कल्चर फॉर HIV. The provider diagnostic statement that the patient is HIV positive or has an HIV related illness is sufficient. मतलब से ये गाइडलाइन सेकंड गाइडलाइन क्या बोलती है कि जो फिजिशियन ने डॉक्यूमेंट किया कि HIV रिलेटेड इलनेस और HIV पॉजिटिव डिसीजेस, HIV डिसीज पॉजिटिव, तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं। उसके लिए हमको जो ब्लड टेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के लिए। फिजिशियन ने डॉक्यूमेंट करना होगा। फिजिशियन ने जब डॉक्यूमेंट किया तो हम डायरेक्टली उससे ले सकते हैं। सेकंड गाइडलाइन है उसमें हम सिलेक्शन और सीक्वेंसिंग ऑफ HIV कोड्स, हम उसमें जो HIV कोड है उसका सीक्वेंसिंग कैसे रहेगा वो सीखेंगे। उसमें फर्स्ट गाइडलाइन है पेशेंट एडमिटेड फॉर HIV रिलेटेड इलनेस। मतलब पेशेंट जब HIV रिलेटेड इलनेस के लिए एडमिट होता है, समझे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पेशेंट डायरिया के वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, पेशेंट को डायरिया है और उसको HIV भी है, तो HIV की वजह से डायरिया हो सकता है, इसलिए पेशेंट आया है डायरिया ड्यू टू HIV। तो हम क्या करेंगे करेक्ट, HIV को PDX देंगे और डायरिया को सेकेंडरी डायग्नोस्टिक्स देंगे। इसमें क्या बोल रहा है गाइडलाइन, इफ अ पेशेंट इज एडमिटेड फॉर HIV रिलेटेड कंडीशन द प्रिंसिपल डायग्नोसिस शुड बी B20। मतलब जो भी रिलेटेड मतलब HIV रिलेटेड जो भी कंडीशन लेके आएगा उसमें हम पहले प्राइमरी डायग्नोसिस B20 मतलब HIV रिलेटेड मतलब HIV का कोड देंगे, बाद में हम एडिशनल कोड करेंगे डायरिया का। सेकंड लाइन में बोल रहा है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस डिसीज फॉलोड बाय एडिशनल डायग्नोसिस कोड फॉर ऑल रिपोर्टेड HIV रिलेटेड कंडीशन। मतलब समझो कि पेशेंट डायरिया के वजह से आए, वेट लॉस के वजह से आए, और वो वेट लॉस और डायरिया बिकॉज ऑफ HIV है, तो हम HIV को PDX देंगे और एडिशनल मतलब सेकेंडरी डायग्नोसिस डायरिया और वेट लॉस को करेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन देखेंगे सर। उसमें है पेशेंट विथ HIV डिसीजेस एडमिटेड फॉर अनरिलेटेड कंडीशन। पहले हमने क्या देखा, जो पेशेंट है वो HIV रिलेटेड कंडीशन के लिए आए। अभी जो पेशेंट आ रहा है वो क्यों आ रहा है? HIV के अनरिलेटेड कंडीशन के लिए। इसमें क्या है
if a patient with HIV disease admitted for unrelated conditions such as traumatic injury, the code for unrelated condition, example the nature of the injury code should be principal diagnosis. मतलब आप समझे, जब पेशेंट को HIV है पर पेशेंट फॉल हुआ, उसको हेड इंजरी हुई और पेशेंट हॉस्पिटल को आया, तो हम क्या करेंगे, जो हेड इंजरी है उसको पीडेक्स देंगे, और पेशेंट को HIV भी है तो हम उसको सेकेंडरी डायग्नोसिस देंगे. इसका फॉल का और हेड इंजरी का और HIV का कुछ रिलेशन नहीं, इसलिए ये अनरिलेटेड कंडीशन है. तो हम क्या करेंगे, जो ट्रॉमा है उसको पीडेक्स देंगे और B20 को एडिशनल कोड करेंगे. थर्ड गाइडलाइन है असिम्टोमेटिक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. मतलब जो पेशेंट होता है उसको सिम्टम्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए असिम्टोमेटिक के लिए डिफरेंट कोड होता है. वो क्या है, Z21 इज द कोड. असिम्टोमेटिक ह्यूमन immunodeficiency virus infection status is to be applied when the patient without any documentation of symptoms is listed as being HIV positive, non-HIV or HIV test positive or as a similar terminology. मतलब जब तक पेशेंट HIV पॉजिटिव होता है, नॉन HIV होता है, HIV टेस्ट पॉजिटिव होता है, तब हम Z21 कोड करेंगे. एक मैं आपको बताता हूँ, HIV पॉजिटिव मतलब HIV डिसीज़ होना नहीं होता. जब HIV पॉजिटिव मतलब जो वायरस है वो पॉजिटिव है ब्लड में, उसके बाद HIV डिसीज़ बोलेगा तो हम B20 कोड करेंगे, और सिर्फ HIV पॉजिटिव बोलेगा तो हम Z21 कोड करेंगे. इफ़ द पेशेंट इज ट्रीटेड फॉर एनी HIV रिलेटेड और द डिस्क्राइब as having any condition resulting from his and her HIV positive status, use B20 in these cases. मतलब पेशेंट HIV रिलेटेड के लिए मतलब इलनेस के लिए ट्रीट हो रहा है, मतलब डायरिया के लिए ट्रीट हो रहा है, और डिस्क्राइब एज हैविंग एनी कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम HIV पॉजिटिव स्टेटस. मतलब जो भी HIV पॉजिटिव के वजह से HIV रिलेटेड कंडीशन आए तो हम क्या करेंगे, B20 कोड करेंगे. हमने जो फर्स्ट गाइडलाइन देखी थी वहाँ हमने बोला था HIV रिलेटेड कंडीशन के लिए हम B20 कोड करते. प्रीवियसली डायग्नोसिस HIV रिलेटेड इलनेस. इसमें क्या कहे है कि जो प्रीवियसली डायग्नोसिस है, मतलब एक बार प्रीवियस एनकाउंटर में या पहले कभी कभी लॉन्ग येलो इसका चार्ट होता है, तो जो पेशेंट है वो HIV पॉजिटिव मतलब HIV डिसीजेस क्या HIV रिलेटेड कंडीशन से आया हुआ है, और उसको प्रीवियसली HIV रिलेटेड इलनेस हुआ है, और उसको पहले B20 कोड दिया हुआ था, तो हम अभी उसको कब उसके साथ मतलब हमेशा के लिए B20 कोड करेंगे, और B20 कोड और Z21 कोड कभी भी साथ में आ नहीं सकते, नेवर टुगेदर. हम जब भी पहले B20 कोड करने से पहले हम Z21 कोड करेंगे. अब Z21 कोड से अभी पेशेंट B20 कोड किया हुआ है इसके पहले कभी भी, तो हम उसके आगे कभी Z21 कोड नहीं कर सकते. इसमें वही बताया है, द पेशेंट विथ एनी नॉन प्रायर डायग्नोसिस ऑफ एन HIV रिलेटेड इलनेस शुड बी कोडेड टू B20. Once a patient develop of an HIV related illness, the patient should always be assigned code B20 on every subsequent admission and encounter. मतलब जो भी इसके पहले B20 दिया होगा तो बाद में भी हम B20 ही देंगे. और पेशेंट previously diagnosed with an any HIV illness, the B20 should never be assigned to R75 और Z21. मतलब जो असिम्टोमेटिक कोड है HIV का उसके साथ हम B20 कभी भी कोड नहीं करेंगे, ये समझ लो अच्छे से. उसके आगे की गाइडलाइन देखेंगे. जब HIV इन्फेक्शन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड प्यूपेरियम में होता है तो हम
कैसे कोड करेंगे, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड प्यूपेरियम द पेशेंट इज एडमिटेड फॉर प्रेजेंटिंग फॉर हेल्थ केयर एनकाउंटर बिकॉज ऑफ एन HIV related illness should receive as a principal diagnosis कोड O98। मतलब जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशन होगी उसमें हम प्राइमरी डायग्नोसिस जो होगा वो कभी भी, आपको बताता हूँ, न्यूबॉर्न और OB जो गायनेक की कंडीशन होगी हम उसमें कभी भी O सीरीज का कोड प्राइमरी देंगे। देन हम जो नॉर्मल स्पेसिफिसिटी के लिए कोड होता है वो देंगे। मतलब हमने अस्थमा का एग्जांपल पकड़ो, हमने अस्थमा है पेशेंट, मतलब मदर को, प्रेग्नेंट वुमन को, तो हम उसके लिए रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो कंडीशन होती है कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी उसका कोड करेंगे, उसके साथ अस्थमा का स्पेसिफिसिटी के लिए कोड करेंगे। ओके, इसमें भी वैसे ही दिया हुआ है जो O98.7 है, ये HIV रिलेटेड कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, HIV कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी दिया हुआ है, ओ कोड है। उसके बाद हम B20 कोड करेंगे। मतलब इसमें हमने क्या देखा, दो कोड आएंगे। कौन से दो कोड आएंगे, O98.7 एंड B20। उसके साथ आता है द पेशेंट विथ असिम्टोमेटिक HIV इन स्टेटस एडमिटेड फॉर, मतलब जो भी असिम्टोमेटिक HIV है वो भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द प्यूपेरियम शुड बी कोडेड एज O98.7 एंड Z21। मतलब उस सेम पहले जैसा ही है, सिर्फ B20 के अलावा हमने इधर क्या किया है, Z21 कोड करेंगे। इसमें भी दो कोड आएंगे। यहाँ पे थर्ड क्या दिया है, कोड फ्रॉम द चैप्टर 15 शुड बी ऑलवेज PDX। मतलब जो चैप्टर 15 से वो कभी भी PDX आता है। अभी ये IP के लिए या इन पेशेंट के लिए गाइडलाइन नहीं है, ये गाइडलाइन आउट पेशेंट के लिए है, एनकाउंटर फॉर टेस्टिंग फॉर HIV। If a patient being seen to determine his her HIV status used code Z11.4 encounter for screening of HIV, use additional code for an associated high risk behavior if applicable। मतलब पेशेंट HIV स्क्रीनिंग के लिए आया तो हम क्या कोड करेंगे, Z11.4। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। जब पेशेंट HIV स्क्रीनिंग के लिए आता है तो Z11.4 कोड करेंगे। If a patient with sign and symptom is being seen for HIV testing, मतलब पेशेंट है उसको साइन सिम्टम से वो HIV टेस्टिंग के लिए है तो हम क्या करेंगे, कोड साइन एंड सिम्टम्स एंड एडिशनली कोड Z21.7 HIV counseling may be used if counseling is provided during the encounter for the test। मतलब अभी समझो पेशेंट वोमिटिंग के वजह से आए हैं, उसको HIV स्क्रीनिंग किया, मतलब वोमिटिंग का R सीरीज का कोड आएगा। R सीरीज ये सिम्टम कोड होता है, वो R सीरीज का कोड किया। उसके साथ हमने कौन सा कोड किया, बराबर हम करेंगे स्क्रीनिंग का कोड, और उसके साथ एडिशनल कोड कर देंगे काउंसलिंग का। काउंसलिंग का हम करेंगे कब, जब फिजिशियन डॉक्यूमेंटेड किया करेगा कि HIV स्क्रीनिंग के लिए हमने उनको काउंसलिंग दी, तो ही हम वो कोड करेंगे। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन हम कोड नहीं करेंगे। कोडिंग का फर्स्ट रूल है कि नेवर बी एज्यूम, मतलब कभी एज्यूम मत करो। जो फिजिशियन डॉक्यूमेंटेड करेगा आप वो कोड कर सकते हैं। व्हेन अ पेशेंट इज रिटर्न्स टू इन्फॉर्म of his and her HIV test result and the test result is negative, use code Z21.7। मतलब पेशेंट आया, उसने स्क्रीनिंग किया और वो नेगेटिव आया तो हम क्या कोड करेंगे, सिर्फ काउंसलिंग का कोड करेंगे Z71.7। थैंक यू एवरीवन। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, शेयर करो, और आपके दोस्तों को जिसको मेडिकल कोडिंग सीखनी है उसको शेयर करो। थैंक यू।